हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। लोकसभा चुनावों का दौर शुरू हो गया है। राजनेता अपने अपने समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। यूपी में सपा, बसपा और रालोद गठबंधन बनने पर समीकरण का खेल उलझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव सर्कुलर मोर्चा के साथ उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद से अपने ही भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। रविवार को न्यू न्यूज से हुई बातचीत के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वह सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सपा बसपा गठबंधन से उनका कोई मुकाबला नहीं है। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला सीधे भारतीय जनता पार्टी से होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई की दरें भाजपा के कार्यकाल में बढ़ी हैं। ऐसे में जनता आने वाले चुनावों में उनको जवाब देगी। दरअसल शिवपाल सिंह यादव भले ही अपना मुकाबला भाजपा से बता रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती शिवपाल सिंह यादव के अपने ही घर में होगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का परंपरागत कार्यकर्ता भी निश्चित रूप से भ्रम में रहेगा। शिवपाल सिंह यादव के सामने के यक्ष प्रश्न खड़े हुए हैं। जसपाल सिंह अपने परिवार के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मुलायम सिंह यादव अखिलेश के साथ रहेंगे या फिर पाल सिंह के साथ? ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी का आम कार्यकर्ता निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति में है। गौरतलब है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भले ही कांग्रेसी और भाजपा को टक्कर देने की बात कर रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनको उन्हीं के घर में है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल सिंह यादव लोकसभा चुनावों में कितना दमखम दिखाते हैं। बहरहाल लोगों से अपने लिए समर्थन जुटाने में वे लगे हुए हैं। मौजूद है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। हम बात करना चाहेंगे कि चुनावी दौर चल रहा है, किस तरीके की तैयारियां इस समय आपकी पार्टी की चल रही हैं और प्रदेश में कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे सभी तैयारियां चुनाव की पूरी हो गई है। अभी हमारे कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया है यहाँ फिरोजाबाद सभी विधानसभा में। अभी शुक्राबाद विधानसभा का हुआ, कल हुआ था सिरसागंज का, इससे पहले टुल्ला का हुआ, जसराना का हुआ, फिरोजाबाद शहर का भी हो गया। सभी विधानसभाओं का उद्घाटन हो गया, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और मुझे यहीं से चुनाव लड़ना है। अब केवल नामांकन करना है। जिस तरीके से आशा लगाई जा रही है किसी पार्टी के साथ में आप अपना पैक्ट करने की कोई संभावना अभी है बाकी, या अब कोई ऐसी संभावना नहीं है? देखिए, मेरे साथ वैसे तो छोटे छोटे दल 50 से ऊपर हैं और भी हमारा प्रयास है। जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उनसे हमारा बातचीत हो रही है। कम से कम 50 से ऊपर हमारे साथ छोटे छोटे दल हैं, तो बहुत दल हैं हमारे साथ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप पर फोकस किया जा रहा है कि जिस तरीके से सपा और बसपा का जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका पैक्ट हुआ है, उस पर आप कितना उनको प्रभावित कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो गठबंधन है सबसे भारी पड़ेगा और सबसे ज्यादा सीटें भारी तो पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपकी चुनौती भाजपा कांग्रेस की बजाय आपके घर में ही मानी जा रही है। हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से दिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा, कोई वादा पूरा नहीं किया। इस भाजपा के राज में उत्तर प्रदेश का हर वर्ग और खासकर किसान, गरीब, छोटा व्यापारी सभी लोग दुखी। महंगाई का वादा किया था, भ्रष्टाचार का वादा किया था, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर आप? इस तरह से हमारे साथ रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। आज उनके द्वारा फिरोजाबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया और उन्हें साफ तौर पर ऐलान किया कि प्रदेश में सभी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे और वे स्वयं फिरोजाबाद से
चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सीधी लड़ाई भाजपा से होगी और किसी भी गठबंधन का कोई असर उन पर नहीं होगा। न्यूज़ गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।